ऑन शो के इस मास्टर क्लास का सेमीफाइनल अब शुरू होने ही वाला है और आखिरी राउंड में बचे हैं सरीना, सोना और जसीलीन। सेमीफाइनल शुरू होने वाला है, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मास्टर क्लास का सेमीफाइनल शुरू होने वाला है और परफॉर्मर्स अब 2 पोकेमॉन इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल है, मुझे वही करना है जो मैं हर बार करती हूँ। सरीना चलो वहाँ पे जाके दिखा देते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। राइट, सेमीफाइनल राउंड अब शुरू होता है। ये शुरू होने वाला है और हम लोग देखने वाले हैं आंसू, खुशी और दुख के। तो शुरुआत करते हैं जसीली से। वो स्टेज पे आती है एंड लाइट्स ऑन होने के बाद इसी के साथ जेसी का परफॉर्मेंस खत्म होता है और जेम्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है जो कि होती है सोना। सोना फाइनली इसी के साथ सोना का परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट सेमीफाइनल्स को बुलाया जाता है जो कि होती है सरीना। सरीना की परफॉर्मेंस शुरू होती सेमीफाइनल्स इसी के साथ खत्म हो जाते हैं एंड अब समय है वोटिंग का। सब लोग को अपना ग्लू स्टिक ऑन करने के लिए कह लिया जाता है और जो लोग टीवी से देख रहे हैं उन्हें अपने डिवाइसेस पे इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। सरीना का पिंक, जसीलिन का ग्रीन और सोना का येलो कलर होता है और वोट शुरू हो जाते हैं। तीनों को बहुत सारे वोट्स मिल रहे होते हैं लेकिन तीनों में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ेगी और वो होती है। लाइट्स बंद हो चुकी है और वोटिंग भी खत्म हो गई। जो परफॉर्मर इन तीनों में जीती है उसका नाम है सरीना। सरीना ये सुन के खुशी के आंसू रोने लगती है। ऐश, बाकी सब और सरीना की मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। म्याउथ का हाल बहुत बुरा होता है ये सोचकर कि जेसी अब क्या करेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली जेसी गुस्सा नहीं होती और जो अब तक उसने और उसके पोकेमॉन्स ने किया ये सुन के वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है और खुश भी होती है। बस सोना और सरीना के बीच में थोड़ी वो बातें होती है, उसे कांग्रेट करती है। फाइनल्स शुरू होने वाले हैं इसलिए सरीना वेटिंग रूम में इंतजार कर रही होती है। सरीना देखती है कि उसके हाथ में एक चोट लगी है और बाकी पोकेमॉन्स के लिए चिंतित होते हैं लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, चल जाएगा। सरीना के किसको पैर की आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो अपना हाथ जल्दी से छुपा लेती है। हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं पुरानी कालो स्क्रीन होती है। वो आके सरीना के पास बैठ जाती है एंड सरीना को उसका हाथ दिखाने के लिए कहती है आपको कैसे पता चला? मैं पिछली कालो स्क्रीन रह चुकी हूँ, तुम्हारी मूवमेंट मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ गई। आई सी, तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तुम्हें फाइनल से निकलना पड़ेगा, वरना मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगी और ना ही आर्य को हरा पाओगी। लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये हमारा सपना है। वाकई सच कहूँ तो मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब मैं और मेरे पोकेमॉन सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे सिर्फ इसी के लिए, और अगर करेंगे तो सिर्फ इसी के लिए। मैं रुकना नहीं चाहती हूँ जब तक ये खत्म ना हो। सीरियसली तुम लड़कियों का क्या कर सकते हैं? मैं इस वक्त अब चुप रहूँगी, लेकिन फैंस खत्म होने के बाद मैं डॉक्टर को भेजूंगी और प्रॉमिस करो कि तुम ये डॉक्टर को दिखाओगी। यस। मशर जी आ जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में फाइनल शुरू होने वाले हैं और कालो क्वीन का टाइटल दाव पे पड़ लगा है। यहाँ पे परफॉर्मर अपने सारे के सारे पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आज का चैलेंज होने वाला है चैलेंजर सरीना और कालो क्वीन आर्या के बीच। सब कुछ सेट हो चुका है एंड पहला परफॉर्मर सरीना का होने वाला है। लाइट्स और म्यूजिक ऑन हो जाता है और सरीना का परफॉर्मेंस Ninja. एंड सरीना का परफॉर्मेंस यही भी खत्म होता है। फाइनली अब आर्या की टर्न होती है और वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है। फाइनली फायर ब्लास्ट के साथ आर्या का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। पोकेमॉन शोकेस का फाइनल परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है एंड समय है वोटिंग का। मशेर जी सब लोग अपना ग्लोबस्टर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वोटिंग शुरू हो जाती है और हमें पता चलने वाला होता है कि कौन कालो क्वीन बनेगी और कौन रोकी कर जाएगी। का ग्रीन और सरीना का पिंक कलर होता है। दोनों के पास बहुत सारे लाइट्स आए हैं, इसीलिए हमारे लिए तो आंसर निकालना मुश्किल है।
लेकिन थोड़ी देर में सब खत्म होता है एंड में फाइनली रिजल्ट्स बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइनली जिसको कार्लोस क्वीन का टाइटल मिलने वाला है और जो जीतने वाली है वो और कोई नहीं, वो परफॉर्मर है आर्या, जिसका मतलब पिछली क्वीन ने अपना क्राउन डिफेंड किया है। इसके बाद कार्लोस क्वीन का ताज ले आया जाता है एंड वो आर्या को पहना दिया जाता है। इसके बाद आर्या और सरीना की थोड़ी बहुत बातें होती है। फाइनल खत्म होता है एंड पोकेमॉन शोकेस भी खत्म हो जाता है। सरीना वेटिंग रूम में होती है, डॉक्टर उसको बैंडेज बांध देती है और कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद हमें मेलो और सरीना की बातें दिखाई जाती है। मेलो थोड़ा बहुत सरीना को कुछ ऑफर देती है कि वो उसके साथ आ जाए और वहीं पे थोड़ी बहुत उनके बीच में बातें शातें होती है और कुछ नहीं। शाम का वक्त होता है और सब लोग एक साथ मिलते हैं। सरीना थोड़ी दुखी होती है क्योंकि सबने उस पर बिलीव किया था लेकिन उसके बावजूद हार गई। इसके बाद वहाँ पे ऐश भैया के साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग होती है और कुछ नहीं। इसके बाद सब लोग धीमे धीमे जा रहे होते हैं एंड उन्हें ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम टीम रॉकेट को देखते हैं एंड जेम्स का पसीना छूट रहा होता है ये सोच के कि जेसी उसका क्या करने वाली है। जेसी रुकती है जिससे बाकी लोग डर जाते हैं एंड जेसी पार्टी करना चाहती है। ये जान के कि जेसी गुस्सा नहीं है, वो सब सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद जेसी सबका शुक्रिया करती है कि उन्होंने इतनी उसकी मदद की, जो सुन के वो सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद सरीना अपनी मॉम के साथ बात करती है और उसे कहती है सॉरी मैं जीत नहीं पाई। फिर उसकी मॉम उसे थोड़ी बहुत मोटिवेट करती है और कहता है। रात का वक्त होता है एंड हम लोग सरीना को देखते हैं जो बाहर अपने पोकेमॉन्स के साथ बैठी हुई होती है। क्या हुआ, क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दुख रहा है? नहीं, मैं बस बैठी हुई कुछ सोच रही थी। हाँ, पर तुम्हें अपने नेक्स्ट परफॉर्मर के लिए सोचना है। ऑफ कोर्स मैं भी जब बैटल करता हूँ तो मैं भी सोचने लगता हूँ कि मैं इसके बाद क्या करूँगा, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करता। मेरे दिमाग में बस होती है एक छोटी सी स्ट्रैटेजी एंड फिर मुझे पता चल जाता है कि जीतूंगा तो अब मैं ही। लगता है तुम्हारा पॉजिटिव होना तुम्हारे लिए बहुत नेचुरली होता है ऐश। वाकई मुझे हमेशा पता नहीं होता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं कुछ सोचूं तो मैं करते रहना चाहूँगा। करूँ तो मैं उनसे सीख ही पाऊंगा। बहुत ज़्यादा रात हो जाती है इसलिए वो लोग सोने के लिए भी चले जाते हैं। सुबह का वक्त हो चुका होता है और हमें देखने को मिलता है कि सरीना मेलो से मिलने आई है और सरीना मेलो के ऑफर को टोटली रिजेक्ट कर देती है बिकॉज उसको ऐश भैया के साथ ट्रैवल करना है। ट्रैवल के नाम पे कुछ नहीं करना है, बस ऐश के साथ थोड़ी वो फ्लर्टिंग करनी है और बस कुछ नहीं भाई, मतलब पूरी बिक चुकी है सरीना। इसके बाद सरीना को थोड़े वो फ्लैशबैक आते हैं जिससे हमें कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेलो कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा कार्ड रखो, जब भी तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे को कॉल कर लेना। डैश अब तुम्हारी बारी है। हाँ स्नोबेल जिम, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा और पक्का जीतूंगा। याद रखना हम भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, या एंड में भी आगे बढ़ती रहूंगी। इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। भाई मुझे भी बोलने दो। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तुम्हें वीडियो पसंद है तो